अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ज़रूर टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौजू हैं करंट अफेयर का। मूसा जान अहमदी साहब, प्रिंस मूसा जान और वली काकड़ के दरमियान फिर आंकड़ा पड़ा है, इस पे बात करते हैं। पीपल पार्टी के का जो है वज़ीर आला से इख्तलाफात मौजूद हैं, नाराज़गियाँ हैं, किसका क्यों हैं, इस पे बात करते हैं। और एक और अलायंस अपोजिशन का बनने जा रही है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले वली काकड़ साहब, साबिका गवर्नर, और प्रिंस मूसा जान से मुतल्लिक़ बात करते हैं। देखें, जब तक प्रिंस अपना वली काकड़ साहब गवर्नर थे, उसमें बीएमपी की जानिब से दबी अल्फाज में वली काकड़ साहब पर थोड़ी बहुत तनकीद होती रही है, दबी अल्फाज में आपस में। लेकिन प्रिंस मूसा जान वाहिद शख्सियत हैं बीएमपी में, उन्होंने खुल कर उस वक़्त के गवर्नर और बीएमपी के सीनियर रहनुमा और सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं, वो शायद अब भी हैं, उनके ख़िलाफ़ बात की है मुख्तलिफ़ हवालों से। वली काकड़ साहब को सदर अख्तर जान मेंगल ने इस्लामाबाद भेजा था जब बलोच यकजहती कमेटी के ख़वातीन और बच्चों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, तशद्दुद किया था। उधर से जो है थोड़ी सी इख्तलाफात ज़्यादा होना शुरू हुए। उसके बाद आपको पता है वर्ड में शफीक मेंगल और सदर अख्तर जान मेंगल के दरमियान एक चपकलिश हुई थी। उधर भी मूसा जान के बकौल के वली काकड़ ने बतौर मरकज़ी नुमाइंदा वफाक के और बतौर गवर्नर और बीएमपी के होते हुए तो उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो इस तरह की बातें हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि बतौर गवर्नर वली काकड़ साहब ने कोई रिस्पांस नहीं की। तो अभी ये मामला ख़त्म हो गया गवर्नरशिप का, नया गवर्नर आ गया और वली काकड़ साहब जो है वो साबिका गवर्नर बन गए। तो प्रिंस मूसा जान के मुताबिक कि अगर वली काकड़ साहब बीएमपी में रहे तो मैं नहीं रहूँगा उसमें। अभी बीएमपी को फ़ैसला करना है कि वो वली काकड़ साहब को साथ लेके जाएंगे या मुझे साथ लेके जाएंगे। तो ये उन्होंने दो ठोक अल्फाज में कहा है, जबकि वली काकड़ साहब कहते हैं कि जी प्रिंस मूसा जान से इख्तलाफात हो सकता है, वो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है, पार्टी के अंदर होता है, लेकिन मेरा लीडर तो सरदार अख्तर जान मेंगल है। उन्होंने कभी मेरे मुतालिक ना कोई बात की है, ना कोई मैंने ऐसी कोई बात सुनी है। तो मैं बीएमपी में था है और रहूँगा। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए, अब्दुल वली काकड़ साहब के जो वालिद हैं अब्दुल अली काकड़, वो 70 उससे पहले जो है बलूचिस्तान में पश्तून लीडरशिप में वाहिद शख्सियत हैं कि उन्होंने सरदार अताउल्लाह ख़ान मेंगल के साथ एक रफ़ाकत उसकी हुई। उसके बाद मरते दम तक अब्दुल अली काकड़ साहब सरदार अताउल्लाह मेंगल के साथ रहे, बीएमपी में रहे वो बहरहाल। उसके बाद ज़ाहिर है कि उनके जो पीछे जो नस्ल थी, अभी तो चल रहा है, वली काकड़ साहब, उन्होंने भी कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो भी बीएमपी में रहे। और मैं अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछा जाए तो वली काकड़ साहब का हक़ बनता था कि इतने टाइम से मतलब वो सदर अख्तर जान मेंगल, सरदार अताउल्लाह ख़ान मेंगल और बीएमपी के साथ उनका एक रफ़ाकत जारी है। तो बतौर गवर्नर उनको बनना चाहिए था पार्टी की तरफ से, बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम उनको कायम मकाम सदर भी बनाया गया था, सरदार अख्तर जान मेंगल की गैर मौजूदगी में वो कायम मकाम सदर थे। इसका मतलब ये है कि बीएमपी की सरबराही कर रहे थे, कायम मकाम सदर। उसके बाद गवर्नर बने, एक मौका दिया और उसकी पार्टी ने उनको बतौर गवर्नर। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर एक पॉलिटिकल बंदे को गवर्नर नहीं बनना चाहिए आज के दौर में। उस वक़्त बनना चाहिए जब बलूचिस्तान में हुकूमत आपकी हो, मरकज़ में भी आपकी हुकूमत में आप शामिल हों, आपका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो हुकूमत के अंदर। उसके बाद अगर आप गवर्नर बनेंगे तो ठीक है, फिर उसमें कोई आपकी बात सुन सकता है, किसी को आप बात सुना भी सकते हैं, समझा सकते हैं, कोई बात आपको समझाने की कोशिश भी करेगा। इस तरह मामला चलते रहेंगे आपस में। जब आप मिनॉरिटी में होंगे, आपका मरकज़ में कोई हुकूमत में कोई बंदा नहीं होगा, सूबे में नहीं होगा, अकेले जब आप गवर्नर बनेंगे तो ज़ाहिर है आपकी सुनवाई ऊपर से नहीं होगी। यही मजबूरी थी वली काकड़ साहब का। और दूसरी तरफ बीएमपी के जानिब से, बीएमपी के तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मूसा जान की जानिब से जो बात हो रही है वो भी अपनी जगह एक लॉजिक रखता है कि एक पार्टी का के लीडर हो, उसको कोई मुश्किल हो
یا کوئی پارٹی لیڈر جو ہے ایک ظاہر ہے کہ ایک حکم دیتا ہے، ایک ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ جا کے حل کرنا ہے وغیرہ، اگر اس میں آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر گلا شکوہ بھی رہتا ہے پارٹی لیڈرشپ کا بھی اور ورکرز کا بھی۔ تو ولی کاکڑ صاحب کی ایک تو مجبوری تھی کہ وہ تو نہیں کر سکے، دیکھیں وہ جو مارنگ بلوچ صاحب کا جو صاحبہ کا جو یہ موومنٹ تھی جہاں پہ پکڑ دکڑ ہوئی اسلام آباد میں، اس میں اگر ولی کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو چھڑایا ہے، بالکل غلط ہے۔ ولی کاکڑ صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، وہ عدالتیں احتجاج وغیرہ ان کی وجہ سے تھوڑا بہت ہوا، پھر اس کے بعد وہ احتجاج دھرنا بھی جاری رہا، گورنر صاحب نے نمبر بند کر لیا، رابطے میں نہیں تھے، تب بھی وہ اسٹرگل جاری تھا، لوگ گرفتار بھی تھے، عدالتوں میں پیشیاں بھی ہو رہی تھیں۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ولی کاکڑ صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے۔ گئے تھے، کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہوئے کہ اس ٹائم کا وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب، ٹھیک ہے، صدر جو ہے پیپل پارٹی کا، اور اس کا کوئی مظاہرے کہ نگران دور تھا، کوئی کون پوچھتا ولی کاکڑ صاحب کو۔ برحال نہیں ہوا، یہ غلط ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکلی سیاسی حوالے سے تھوڑا بڑم رکھنا تھا نا، تو ولی کاکڑ صاحب کو یہ ریزائن کر، آج سے 2 4 5 مہینہ پہلے ریزائن کر دینا چاہیے تھا، نہیں کہ آخری ٹائم تک وہ گورنر رہے، اس کے بعد وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہے گورنروں کی وہ ہوا، تو اس سے ولی کاکڑ صاحب کا نام نیک نامی سے نہیں لیا جائے گا، یہ تو طے ہے۔ اگر استعفیٰ دے دیتے، جب اختیار نہیں ہے سب کو، لوگ یہی سوال کرتے ہیں جب اختیار نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیوں بیٹھے؟ سوال تو اپنی جگہ جائز ہے نا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ صدر اختر جان مینگل کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ولی کاکڑ صاحب کو میں سے دونوں کو اور پرنس موسیٰ جان، دونوں میں سے ایک کو چنیں گے یا دونوں کو ساتھ رکھیں گے؟ میرا خیال ہے اختر جان مینگل کی اس کی پرسنالٹی ہے اور قیادت اس کی بطور قائد، وہ دونوں کو چلا لیں گے، آپس میں ان کے اختلافات رہیں گے لیکن دونوں چلا لیں گے، کوئی پارٹی سے نہیں نکلے گا۔ اب آتے ہیں جی آپ کا جو ہے دوسرا جو یہ ہے ایک اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ کل جو ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی محسن داوڑ صاحب، افرا صاحب خٹک صاحب اور ڈاکٹر معالی بلوچ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ نیشنل پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں تمام اپوزیشن جماعتوں سے ملیں گے اور ایک اپوزیشن الائنس قائم کریں گے، اور باقی وہی موقف ہے کہ جی بلوچستان میں اور پاکستان میں ریگنگ ہوئی ہے انتخابات میں، اس میں جو ہے جعلی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچا دیا گیا ہے، جو ریئل اوریجنل اصلی جو سیاستدان ہیں یا جو ووٹ جیت کے آئے ہیں ان کو ہروا دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر موقف ہے تمام پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی موقف ہے۔ ابھی تحفظ آئین پاکستان تحریک جو اسٹارٹ ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے سربراہی میں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ الائنس بھی۔ لیکن نیشن پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، یہ 2 3 ایسی پارٹیاں ہیں، بلکہ نیشنل عوامی پارٹی بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں۔ یہ تینوں جو ہے 4 پارٹیاں جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ میں شامل نہیں ہیں، اور جمعیت بھی نہیں ہے اس میں۔ اس تحریک میں پی ٹی آئی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بی ایم پی شامل ہیں، یہ 3 پارٹیاں شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی ہے، اور اس کے بعد سربراہ انہوں نے عمران خان کے کہنے کے مطابق سربراہ محمود خان اچکزئی کو بنایا گیا ہے، تو موومنٹ تھوڑی بہت جاری ہے، مطلب سلو، ایسا کوئی مطلب اس سے تو بڑا جلسہ جو ہے فضل الرحمان نے اکیلے کیے اس موومنٹ کے مقابلے میں، جو محمود خان اچکزئی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور جو لب و لہجہ مولانا فضل الرحمان صاحب اختیار کر رہے ہیں شاید وہ لب و لہجہ محمود خان صاحب اس الائنس کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ تو اسی لیے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان سے بار بار رابطے کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے پارٹیوں کے الائنس میں رہا ہوں، پی ڈی ایم وغیرہ میں، فائدہ پھر دوسروں نے اٹھایا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو اس دفعہ وہ سولو فلائٹ لینا چاہ رہے ہیں اور سولو فلائٹ میں ہی وہ جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو تیسرے اپوزیشن الائنس کی میرے خیال میں کوئی خاص
जवाब नहीं बन रहा, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अगर इन पार्टियों को अपोजिशन में ही जाना है तो फिर नेशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसमें शामिल हों। अगर इसमें नहीं होते हैं तो मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के जमीयत, नेशन पार्टी, नेशन डेमोक्रेटिक पार्टी और ANP और आपका ये पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, ये मिलके फिर एक अच्छा मेरे ख्याल में मूवमेंट चला सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं बन पाएगा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। इसलिए आपका जो PDM में बना था ना, PDM क्या था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, वो जब बनी थी तो उसमें आपको याद होगा कि आखिरी टाइम पे मोहसिन दावड़ को मौलाना फजल रहमान ने अलायंस से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था तुम्हारी कोई पार्टी ही नहीं है, तुम अकेले हो, अकेले आए हो। बड़ा बल्कि मोहसिन दावड़ साहब ने एक मुलाकात में हमसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि उधर मैं मौलाना फजल रहमान साहब पर बड़ा तनकीद करता था तो मौलाना फजल रहमान साहब को वारा नहीं कर रहा था कि मैं बैठूँ उस इजलास में या अलायंस में मैं रहूँ। बाद में उसको निकाल दिया। बहरहाल तो ये नहीं चल सकता, अलायंस नहीं चल सकते। तो अपोजिशन की जो ये तकसीम है ना, इसको ज़ाहिर है कि फ़ायदा किसको होगा, नून लीग और पीपल पार्टी को, क्योंकि हुकूमतें दोनों कर रही हैं, दोनों पार्टियाँ। तो अपोजिशन में इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी जान नहीं है कि वो कोई ऐसा मूवमेंट चला लें जिसमें हुकूमत को मजबूर कर लें, कम से कम महंगाई कम करवा दे। हुकूमत ख़त्म करवाना तो दूर की बात है, महंगाई थोड़ी बहुत कम करवा दें। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, जितने भी अपोजिशन अलायंस बने ना, वो गरीबों के लिए नहीं बने हैं, वो इक़्तिदार के लिए बने हैं। वो इसलिए नहीं बने कि जी महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों की जो है हालत ज़िंदगी बड़ा बदतर होता जा रहा है दिन ब दिन, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इस पे आपको कभी कोई पार्टी जो है बात करते हुए नज़र नहीं आ रहा। जब अपोजिशन की जमातें आवाम की बात नहीं कर रहे हैं तो आवाम के सर में क्या दर्द उठेगा कि वो जाके जो है अपोजिशन का साथ दें, कोई बड़ा मूवमेंट चल पड़े। जब तक अपोजिशन जमातें आवाम के जो इश्यूज़ हैं उस पे वो सियासत नहीं करेंगे तो भाईजान नहीं होना है, अपोजिशन का कोई मूवमेंट कामयाब नहीं होना है। ना सिर्फ कामयाब नहीं होना है बल्कि कोई इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा, कोई मुतासर कुन भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो स्ट्रीट पावर उनके पास है, ज़ाहिर है कि उनके कार को अपने ये बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह इससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपने कायद लीडर के कहने पे वो आते हैं, जलसों में शरीक होते हैं, एहतजाज करते हैं। अगर कल वो मौलाना फजल रहमान साहब धरने का ऐलान भी करें इस्लामाबाद में, लोग जाएंगे जिस तरह के पहले गए थे ना जमीयत वाले, बेचारे चंदा करके गए थे वहाँ पे, तबलीगी जमातों की तरह अपना जो है वो सिलेंडर उठाया है, आटा उठाया है, खाने पीने की अशिया उधर ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद खा रहे हैं, कैंप लगा दिए। इस तरह जमीयत वाले कर सकते हैं, बाकी पार्टी नहीं कर सकती है। तो जब तक अपोजिशन इकट्ठे नहीं होगी, सिर्फ वावेला करने से, स्टेटमेंट देने से इन दो जमातों पे कोई असर नहीं पड़ना है। कल मैं किसी दोस्त को कह रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम को आखिरी जो धक्का उस टाइम लगा जब हालिया दिनों में कुंडी साहब को KPK का गवर्नर बना दिया गया। फजल रहमान साहब को आखिरी मैसेज था, जी आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इससे पहले जमीयत वाले बड़े थोड़ी सी खुशफहमी में थे कि KPK में गवर्नर जो है जमीयत का जारी होगा, क्योंकि वो गवर्नर जो था साबिका वो मौलाना फजल रहमान साहब का मेरे ख़्याल में साला था। तो वो एक लोग समझ रहे थे कि गवर्नर KPK जो है जमीयत और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज बन सकता है, लेकिन वो ब्रिज भी तोड़ दी पीपल पार्टी वालों ने। तो इससे ये बिल्कुल मैसेज क्लियर हो गया है कि इस वक्त जो दो जमातें हुकूमत कर रही हैं वो ना मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई बातचीत करने को तैयार हैं, ना किसी और के साथ। ये अभी आते हैं जी, ये जो आपका पीपल पार्टी का बलूचिस्तान में जो मामला चल रहा है ना, देखिए ये शुरू दिन से, अगर आपको याद हो, मैंने 3-4 व्लॉग किया था मौजूदा हुकूमत के बारे में। जी ये हुकूमत का इशूज़ बढ़ते जाएंगे, ये मसाइल हल नहीं कर पाएगी ये हुकूमत, और मैंने कहा था कि कंपनी नहीं चलेगी। तो जी इसमें बाकी पार्टियों का नहीं मुझे पता कि कौन नाराज़ कौन खुश है, लेकिन देखें जो लोग इस काबीना में शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाम साहब के काबीना में भी यही लोग थे,
कुतुब बिजंजो के काबीना में भी यही लोग थे, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के काबीना में भी यही लोग थे। इशारा जैसे ही मिला सब पुर हो गए। सीएम सेक्रेटरी से अलमास, किली अलमास में, जहाँ वो जो फार्म हाउस है जहाँ पे कुतुब बिजंजो बैठा हुआ था, वहाँ तो पुर हो गए और सब के सब वहाँ पे चले गए। एक बंदा भी आपको एमपीए सीएम सेक्रेटरी में नज़र नहीं आ रहा था। तो मौजूदा हुकूमत इस बेस पे बिल्कुल मजबूत, आप इसको ना समझें। सफरा भुगटी साहब भी अपने जहन में रख लें कि ये जो आगे पीछे हैं और जो जाम साहब को कहते थे कि अपोजिशन को डंडा करो, बाद में खुद ही निकल के चले गए, ये वही लोग हैं जी। तो ये लेकिन पार्टियां उनकी तब्दील हो गई है, लेकिन अभी मामला जो है वो पीपल पार्टी का है, नून लीग का नहीं है। वज़ीर आला पीपल पार्टी का और मामला भी पीपल पार्टी का। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में ख़बरें वायरल होती हैं ना कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब नाराज़ हैं। हालांकि ये सिर्फ नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को इसलिए कह रहे हैं कि वो नाराज़ हैं क्योंकि वो थोड़ा मंजर आम से गायब हो गए हुकूमती। कभी दुबई में, कराची में, आजकल कोयटा आए थे जब आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, लेकिन उसके बाद चले गए। मीडिया में ना कोई बयान वगैरह, इस तरह पहले जो एक्टिव थे उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इससे जनरली जो है वो अखज़ किया गया कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब नाराज़ हैं हुकूमत से, और नवाब साहब ने इसकी वो समझे कि तरदीद भी की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, नाराज़गी है। अभी ये नाराज़गी आसिफ अली जरदारी साहब से है या सफरा भुगटी साहब से, ये मैं आपको 2 दिन पहले कह चुका हूँ। नाराज़गी सफरा भुगटी साहब से नहीं है सर, नाराज़गी आसिफ अली जरदारी साहब से, नवाब सनाउल्लाह की नाराज़गी वो गिला शिकवे की। क्योंकि जिस तरह के उम्मीद की जा रही थी कि बतौर सरपरस्त नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हुकूमत को इधर सीएम सेक्टर में रहेंगे, सरपरस्ती करेंगे, वो हुआ नहीं जी। तो इसलिए नाराज़गी तो इसी को कहते हैं। वो चले गए हैं, बिल्कुल वो लिफ्ट शिफ्ट नहीं करी। अभी जो आसिफ अली जरदारी साहब आए थे ना कोयटा 3 रोज़ा दौरे पर, उसका और कोई मकसद नहीं था। उसका मकसद एक ही था कि जो पीपल पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं नाराज़गी के, उनको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए। और मुझे एक एमपीए ने कहा पीपल पार्टी के, उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब से जितने भी मीटिंग्स हुई हैं ना कोयटा में, वो सारे गिले शिकवे पर थे और नाराज़गी थी। किस से? अपने वज़ीर आला से। उन्हें इतने अंबार लगा दिए शिकायत के। तो बहरहाल उस टाइम कोई हल नहीं निकल सका, आसिफ अली जरदारी साहब के आने के बावजूद नहीं निकल सका। एक चीज़ और मैंने नोट किया है कि जैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब कोयटा से इस्लामाबाद पहुंच गए, तो उसके फौरी बाद बहुत सारे पीपल पार्टी के वर्कर से लेकर जो पीपल पार्टी के, मैं वो पैराशूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पीपल पार्टी के साथ उनके कमिटमेंट है, वो लोग इस्लामाबाद गए हैं और उधर एक खिचड़ी पक रही है जी। अभी वो खिचड़ी कब तक पकेगी, उसका धीमा आंच उसको दिया जाएगा, तेज़ आंच दिया जाएगा, या खिचड़ी पकने की जब बजाय जल जाएगी, वो नहीं पता अभी तक। फ़िलहाल तो कहना कबल आज वक्त है। तो बहरहाल ये मामला है, चल रहा है, नाराज़गी चल रही है पीपल पार्टी के लोगों का अपने ही वज़ीर आला के साथ, बाकियों के साथ नहीं है। नून लीग का कोई मतलब नाराज़गी वगैरह नहीं है। वैसे भी नून लीग ने इस दफ़ा बलूचिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया है, बला से बलूचिस्तान। किसी को वजारत मिलती है नहीं मिलती है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए अपने लोगों से। सिर्फ एक बात है, देखिए इसका एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। ये जो कोलू का हलका है, नवाब जंगेज़ मरी साहब का और नसीबुल्लाह मरी साहब का, वो अगर आप देखें उसका अभी तक फैसला नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नून लीग नहीं है सिंसियर जी। अगर नून लीग सिंसियर होता, इसका फ़ैसला हो चुका होता। नून लीग फेडअप है बलूचिस्तान के नवाबों सरदारों से। ये नून लीग के लीडरशिप ने कई बार कहा है कि जी हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन बाद में थोड़ा ये हुआ था कि जी नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ नून लीग जो है अपने अलायंस बना, मतलब एक कुर्बत रखेगी। लेकिन ये जो हमारे कुछ लोग गए हैं ना कोयटा से, MNA वगैरह, सेनेटर, इन्होंने जाके नवाज शरीफ को ये भी कन्वे किया कि कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम आपके साथ हैं। पैराशूटर को आपने आगे लाया है। जो पीपल पार्टी कह रही है कि लोग बलूचिस्तान के कह रहे हैं, वही बात नून लीग वाली अपनी लीडरशिप को भी कह रही है। लेकिन ये है कि पीपल पार्टी में थोड़ी बहुत सुनी जाती है अपने लोगों की, लेकिन नून लीग में सुनी नहीं जाती है।
تو ان کی سنی نہیں جا رہی ہے. اس حد تک سنا گیا ان کو, کسی کو ڈپٹی چیئرمین بنا دیا, کسی کو سوتے سوتے ایم این اے بنوا دیا. وہ جگہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس سے آگے یہ جو ایم پی ایز وغیرہ ہیں نون لیگ کے, ان کو کوئی سن نہیں رہا جو میری اطلاعات ہیں. تو جب ان کو بھی سنا جائے گا تو ان کے بھی ناراضگی اپنا اظہار کریں گے وہ. اور ہمارے مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب تو ویسے ہی ناراض ہیں. وہ پہلے خوش تھے, اور ان کا کہ جہاں پہ ہانڈی پک رہی ہے نا, حلوہ کی خوشبو آ رہی تھی اس کو, جب مولانا صاحب پہنچے ادھر حلوہ بٹ چکی تھی. ابھی اس کو مطلب وہ خوشبو بھی نہیں لگی ہے مولانا صاحب کو. تو ناراضگی بہرحال ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.